कोई भी चीज इतनी मुश्किल नहीं होती जितना हम उसे बना देते हैं, क्योंकि समस्याओं का तो कोई साइज ही नहीं होता। ये तो हमारे सॉल्यूशन करने की कैपेसिटी पे छोटी और बड़ी बना देते हैं। ये तो हमारे सॉल्यूशन करने की कैपेसिटी के आधार पे हम छोटी और बड़ी बना देते हैं। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सिखाऊंगा थ्योरम 10.1 एंड थ्योरम 10.2। इन दोनों थ्योरम पे बेस्ड है हमारी एक्सरसाइज 10.1 लोकस की। ओके, तो इन थ्योरम को बहुत अच्छे से देखना है, सुनना है और समझना है। और कोई भी थ्योरम, कोई भी क्वेश्चन आपको कहे कि मैं तुझसे नहीं सॉल्यूशन होंगी या तुझसे ना हो पाए या तुझसे नहीं हो पाएगा, हमें गिव अप करने के लिए बोले, हम पे हंसे, तो आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को, उस थ्योरम को कहना है जब तक सॉल्यूशन करूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं, जब तक सॉल्यूशन करूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। ओके, और उसको सॉल्यूशन करके ही दम लेना है। उस क्वेश्चन को हम पे नहीं हंसने देना, हमें हंसी आनी चाहिए, हमें प्राउड होना चाहिए। उसको सॉल्यूशन करने के बाद एक थपथपी अपनी बनती है, एक थपथपी अपनी बनती है उस क्वेश्चन को, उस थ्योरम को सॉल्यूशन करने के बाद। और स्टूडेंट्स, आज आपके इन थ्योरम से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर होंगे, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, कोई डाउट नहीं रहेगा, कोई परेशानी नहीं आएगी। तो चलते हैं हम अपनी फर्स्ट थ्योरम पे। थ्योरम 10.1 है, द लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू गिवन पॉइंट्स इज द perpendicular bisector of the line segment joining the two points। perpendicular bisector जानते हो, दो भाइयों का एक है, दो भाइयों का ये एक है perpendicular bisector। कौन से दो भाई? मीडियन और एल्टीट्यूड। मीडियन और एल्टीट्यूड ये दोनों का काम करता है। मीडियन क्या करता है? ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट करे, और एल्टीट्यूड क्या करता है? ऑपोजिट साइड के ऊपर परपेंडिकुलर। और ये क्या करेगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। दोनों ही काम करेगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करेगा? दोनों ही काम करेगा। तो दोनों भाइयों का मिलन क्या हो गया? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बात समझ में आ गई? ओके, तो अब इस थ्योरम को समझते हैं। द लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू गिवन पॉइंट्स। तो दो पॉइंट बनाते हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। ओके, points is the perpendicular bisector of the line segment joining the two points। इन लाइन को ज्वाइन करें। ओके, ये कोई लाइन है, ये कोई लाइन है, इस पे कोई भी पॉइंट रहे, इस लाइन पे कोई भी पॉइंट रहे, वो इनसे इक्वल डिस्टेंस पे, वो पॉइंट ए से और पॉइंट बी से क्या हो? इक्वल डिस्टेंस पे। ये तो कंडीशन है। मैंने कहा था लोकस पूछने के लिए, लोकस अगर क्वेश्चन पूछता है हमसे तो उसमें एक कंडीशन गिवन होती है, एक कंडीशन गिवन होती है। तो हमें क्या बताया? इन टू पॉइंट से वो क्या है? इक्वल डिस्टेंस पे वो पॉइंट, उनका लोकस बताना है। वो लोकस क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू पॉइंट्स। इन टू पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद ये जो लाइन है, ये लाइन को हम नेम देते हैं एम एन। इन लाइन को नेम देते हैं एम एन। ओके, ये एम एन क्या करे? ए बी को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करे। ये एम एन लाइन इस ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर भी हो और ए बी को बाइसेक्ट भी करे, ये हमें प्रूव करवाना है। बात समझ में आ गई अच्छे से? ये पॉइंट्स, इन पॉइंट्स का ही तो सेट बनेगा। लोकस इज अ सेट ऑफ द पॉइंट्स, इट सेटिस्फाई द सर्टेन गिवन कंडीशन। ये क्या सेटिस्फाई करेगा? एक गिवन कंडीशन को। ओके, तो करते हैं। पहले गिवन स्टेप लिखेंगे। गिवन में क्या करना है? ए एंड बी आर टू पॉइंट्स। ए एंड बी आर टू पॉइंट्स हमें गिवन है। ये P पॉइंट A से और B से क्या है? इक्वल डिस्टेंस पे। इस लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लो, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, कहीं पे भी ले लो, या M पे भी ले लेते तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, हमें ये बताना है ये लाइन क्या है? इस AB के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, इन टू पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे रहने वाली लाइन इस AB को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है क्या? ओके, तो क्या करें? AP इक्वल टू BP, ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है। प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है ये लाइन। ओके, एम एन लिख दो या पी एन लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पी एन परपेंडिकुलर ए बी एंड ए एन इक्वल टू बी एन। ओके, ये लाइन इस ए बी को बाइसेक्ट भी करे, इट मीन्स ए एन इक्वल टू बी एन। ये दोनों काम करवाने हमें, ये दोनों काम करवाने हैं। तो प्रूफ करने चलें तो देखो, इस फिगर को देखते हुए क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पे दो ट्राइंगल दिख रहे हैं ना हमें,
दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, पी ए एन एंड पी बी एन। तो ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल पी ए एन एंड ट्राइंगल पी बी एन। स्टूडेंट्स ध्यान रहे, ये थ्योरम करने से पहले, ये थ्योरम को सोल्व करने से पहले हमें कॉन्ग्रेंसी आनी चाहिए, कॉन्ग्रेंट करना आना चाहिए। 5 टाइप्स थे कॉन्ग्रेंट करने के। फर्स्ट था साइड साइड साइड, सेकंड था साइड एंगल साइड, ओके। थर्ड था एंगल साइड एंगल, फोर्थ था एंगल एंगल साइड एंड फिफ्थ था राइट हाइपोटेनियस साइड, ओके। तो इस फिगर को ध्यान से देखो, यहां 2 ट्राइंगल बन रहे हैं, ए पी एन एंड बी पी एन। अब इन्हें हम कॉन्ग्रेंट करवाते हैं। अब किस तरीके से कॉन्ग्रेंट करवाएंगे वो देखना, ओके। तो इस ट्राइंगल की एपी साइड, इस ट्राइंगल की एपी साइड इस ट्राइंगल के बीपी साइड के इक्वल है। पी ए एन की एपी साइड पी बी एन की बीपी साइड के इक्वल है। सो पी ए इक्वल पी बी। रीजन गिवन। किसने बताया था? क्वेश्चन ने दिया था। क्वेश्चन ने दिया था कि एपी इक्वल टू बीपी। इट मीन्स इन 2 पॉइंट से वो क्या है? इक्वल डिस्टेंस पे। इन 2 पॉइंट से क्या है? इक्वल डिस्टेंस पे, ओके। नाउ नेक्स्ट देखो पी एन। पी एन इक्वल टू पी एन, दोनों में कॉमन है। ये पी एन साइड दोनों ट्राइंगल में क्या आ रही है? कॉमन आ रही है। सो पी एन इक्वल टू पी एन। सो रीजन लिखेंगे कॉमन साइड, ओके। कोई दिक्कत? थर्ड देखो, इस पूरे फिगर को देखो, ये बीच वाली लाइन छोड़ दो एक बार। ए पी बी ट्राइंगल ए पी बी, इसकी एपी साइड बीपी साइड के इक्वल है। तो कैसा ट्राइंगल है ये? एक ट्राइंगल है, उसकी 2 साइड्स इक्वल है। तो कैसा ट्राइंगल है? क्या नाम है इसका? आइसोस्केलस ट्राइंगल। कैसा ट्राइंगल है ये? आइसोस्केलस ट्राइंगल। और आइसोस्केलस ट्राइंगल की 2 साइड इक्वल हो तो 2 एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल। ये एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल। सो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। अब इसको अलग अलग देखो, अब इस कंप्लीट को अलग अलग देखो। पी ए एन ये ट्राइंगल, ओके। इस ट्राइंगल का एंगल ए पी बी एन ट्राइंगल के एंगल बी के इक्वल है। इस ट्राइंगल का एंगल ए इस ट्राइंगल के एंगल बी के इक्वल है, ओके। तो लिखेंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। रीजन लिख सकते हैं बाय आइसोस्केलस ट्राइंगल पी ए बी, या फिर लिख सकते हैं एंगल्स आर इक्वल ऑफ इक्वल साइड। साइड इक्वल है तो एंगल भी क्या होंगे? इक्वल। सो एंगल्स आर इक्वल ऑफ इक्वल साइड्स। कोई दिक्कत? ये साइड एपी साइड बीपी के इक्वल, पी एन दोनों में कॉमन, ओके। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। अब देखना ध्यान से, इसका टर्निंग पॉइंट और सबसे ज्यादा समझने वाली बात, ये आपने कॉन्ग्रेंसी तो अच्छे से पहले भी पढ़ी है, पर जो सबसे ज्यादा समझने वाली बात है वो देखना। एपी इक्वल एंगल ए इक्वल एंड पी एन इक्वल। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। अब थोड़ी सी दिमाग में कंफ्यूज हो रही होगी, सर ये साइड एंगल साइड ये तो कंटिन्यू में आना चाहिए, ये आना चाहिए, पर आ रहा है ये तो पी एन। यही बात बताने वाला हूं। जब 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करवाना हो, जब 2 ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रेंट करवाना हो और उनमें वन साइड क्या हो? कॉमन। वन साइड क्या हो? कॉमन। तो कंटिन्यू नहीं आए तो भी कोई दिक्कत नहीं। साइड एंगल साइड में अगर वो एंगल उन 2 साइड्स के बिटवीन नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं। वो जो दोनों में कॉमन साइड है उसकी वजह से क्या हो जाएगा? साइड एंगल साइड। ये ए एन इक्वल नहीं आए तो कोई समस्या नहीं है। ए एन जब दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करवाए और दोनों में क्या हो? वो कॉमन हो, दोनों में क्या हो? वो कॉमन, तब साइड एंगल साइड वाला रूल अप्लाई कर सकते हैं। साइड एंगल साइड वाली कॉन्ग्रेंसी वाला रूल अप्लाई कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? इसे भूलना नहीं है, अपने दिमाग के मेमोरी के फोल्डर में सेव कर लेना है बहुत अच्छे से। फाइल करप्ट नहीं होनी चाहिए। इससे रिलेटेड और भी थ्योरम आएगी और भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ओके। तो आगे चलें तो क्या होगा? साइड एंगल साइड से रीजन क्या हुआ? ये देखो बीच में कॉमन है इस वजह से, ये बीच में कॉमन है इस वजह से हुआ, ओके। अदरवाइज तो ये कॉन्ग्रेंट नहीं होते। तो क्या करोगे? बाय साइड एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी रूल से ट्राइंगल पी ए एन कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल
PBN के। ओके, PAN, ट्राइंगल PAN कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल PBN के। इस ट्राइंगल के ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गया। ओके, कॉन्ग्रेंट मीन्स ये हर तरीके से ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के इक्वल हो गया, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड, करस्पॉन्डिंग एंगल, यहां तक कि इसका एरिया भी बिल्कुल ये इसके क्या हो गया, इक्वल, या हम कह सकते हैं इसका ही जुड़वा भाई हो गया, इसका भी क्या हो गया, जुड़वा भाई। ओके, अब देखना ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो क्या हुआ, इस ट्राइंगल का AN साइड, इस ट्राइंगल की AN साइड इस ट्राइंगल की BN साइड के इक्वल हो जाएगी। इस ट्राइंगल की AN साइड इस ट्राइंगल की BN साइड के इक्वल हो जाएगी। रीजन क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल के जो करस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल, चाहे वो एंगल हो चाहे वो साइड हो। ओके, सो क्या लिखेंगे, AN इक्वल टू BN, रीजन है बाई CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। ओके, अब देखो AN इक्वल हो गया BN के, AN इक्वल हो गया BN के, हमारा एक काम तो हो गया, हमारा एक काम तो हो गया कि PN क्या कर रहा है, AB को बाइसेक्ट तो कर रहा है भाई साहब, PN क्या कर रहा है, AB को बाइसेक्ट तो कर रहा है। अब ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर भी है क्या, ये भी तो बताएं, दोनों चीजें बतानी पड़ेगी। तो देखो इस ट्राइंगल का ये एंगल PNA एंगल इक्वल होगा PNB के, PNA एंगल किसके इक्वल होगा, PNB के। ओके, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल भी तो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल। सो एंगल PNA इक्वल टू एंगल PNB, रीजन वही बाई CPCT। अब ये इक्वल तो बता दिया, अभी भी हमारा काम नहीं हुआ, हमें तो ये बताना है ये PN इस AB के ऊपर परपेंडिकुलर है, ये PN इस AB के ऊपर परपेंडिकुलर है, ये बताना है, हमें सिर्फ इक्वल थोड़ा ना बताना है। तो क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप देखो, ये AB स्ट्रेट लाइन है, AB स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। एंगल कितने का होगा, 180 डिग्री का, रीजन बाय लीनियर पेयर। ओके, तो क्या करेंगे, एंगल PNA प्लस एंगल PNB इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन है बाई लीनियर पेयर। ओके, लीनियर पेयर, इनका सम 180 डिग्री। अब देखो PNA इक्वल है PNB के, ये दोनों तो इक्वल है, यहां पे इक्वेशन नंबर 1 देते हैं 1, अभी काम आएगा। ओके, PNA इक्वल है PNB के, तो हम दोनों की जगह PNA रख दें या फिर दोनों की जगह PNB रख दें, रख सकते हैं ना। सो PNA प्लस PNB की जगह क्या रख देते हैं, PNA इक्वल टू 180 डिग्री। कोई दिक्कत, एंगल PNA और एंगल PNA कितने हो गए, 2 एंगल PNA, कितने हो गए, 2 एंगल PNA। सो 2 एंगल PNA इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, 2 उधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में एंगल PNA इक्वल टू 180 बाई 2, इट मीन्स 90 डिग्री, इट मीन्स 90 डिग्री। तो एंगल PNA हो जाएगा 90 डिग्री का, एंगल PNA कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का, और ये भी कितने का हो जाएगा, 90, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल इक्वल, दोनों क्या है, इक्वल इक्वल। तो क्या पता चला, PNA इक्वल टू 90, इट मीन्स PN परपेंडिकुलर AB, PNA ये एंगल 90 का है, इसका मतलब क्या हुआ, PN क्या हो रहा है इस AB के ऊपर परपेंडिकुलर, PN क्या हो रहा है इस AB के ऊपर परपेंडिकुलर। सो PN perpendicular AB, it is proved, so hence proved। ओके, दोनों चीजें लिख देना, ये वाले भी लिख देना जो अभी बताई कि भाई AN इक्वल टू BN, यहां लिख देना एंड AN इक्वल टू BN। बात समझ में आ गई अच्छे से, कोई दिक्कत, AN इक्वल टू BN ये भी बता दिया। ये PN क्या होगा, इस AB पे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, ये PN क्या होगा, AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर भी है और इसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट भी कर रहा है। अब इस लाइन पे कोई भी हम पॉइंट ले लें, यहां ले लें, यहां ले लें, यहां पे कोई भी ले लें, वो A और B से इक्वल डिस्टेंस पे रहे, इट मींस वो लाइन क्या करेगी, इस AB को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, वो लाइन क्या होगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर।
ओके, इस AB की, यही हमें प्रूव करना था। द लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू गिवन पॉइंट्स इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू पॉइंट्स। इन टू पॉइंट्स की जो लाइन सेगमेंट इनको ज्वाइन किया, उस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है क्या, और ये हमने प्रूव कर दिया। अच्छे से समझ में आ गई ये थ्योरम, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब करते हैं हम थ्योरम 10.2। तैयार हैं आप? नाउ नेक्स्ट थ्योरम है हमारी, द लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू इंटरसेक्टिंग लाइंस इज द पेयर ऑफ बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स एट दैट लाइंस। ये थ्योरम क्या बोलना चाहती है वो देखना। टू इंटरसेक्टिंग लाइन है ए बी, ये ए बी लाइन और एक्स वाई, टू इंटरसेक्टिंग लाइन। ओके, अब एक लोकस इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू इंटरसेक्टिंग लाइन इज द पेयर ऑफ बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स एट दैट लाइन। जहां पे ये इंटरसेक्ट हो रही है, ये लाइन इंटरसेक्ट हो रही है पॉइंट ओ पे। ओके, तो इस एंगल का क्या करे, बाइसेक्ट। इस एंगल का क्या करे, बाइसेक्ट। ये लोकस इस एंगल का क्या करे, बाइसेक्ट। ये हमें प्रूव करना है। इस पे कोई भी पॉइंट ले हम, जैसे पॉइंट ले लेते हैं P। पॉइंट क्या लें, P। वो पॉइंट क्या रहे, इन टू लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे। किसने बताया, इस थ्योरम ने। इनसे क्या रहे, इक्वल डिस्टेंस पे रहे। ओके, सो यहां पॉइंट ले लेते हैं M एंड N। ये PM परपेंडिकुलर होगा OY पे और PN परपेंडिकुलर होगा OB के ऊपर। ओके, ये यहां पे क्या होगा, परपेंडिकुलर। देखो गिवन है ये इक्वल डिस्टेंस पे, इक्वल डिस्टेंस पे इट मींस ये साइड पे क्या होगा, परपेंडिकुलर। बात समझ में आ गई। हमें प्रूव क्या करना है, ये लाइन इस एंगल का बाइसेक्टर है क्या, इट मींस ये एंगल इसके इक्वल है क्या, ये प्रूव करवाना है। ओके, द लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। इन इंटरसेक्टिंग लाइन से क्या, इक्वल डिस्टेंस पे। ओके, इज द पेयर ऑफ बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स। वो क्या हो, बाइसेक्टर। इस एंगल का क्या हो, बाइसेक्टर। ये प्रूव करवाना है। OP इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल O। ओके, MOP इक्वल करवाना है NOP के। तो करते हैं शुरू। फर्स्ट स्टेप है हमारी गिवन। गिवन में क्या क्या चीजें हैं, AB एंड XY। AB एंड XY आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये दोनों क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ओके, PM इक्वल टू PN, PM इक्वल टू PN और PM परपेंडिकुलर OM भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, OM। कोई दिक्कत, ये PM परपेंडिकुलर OY पूरे पे है तो OM पे भी तो है, ये लिख सकते हैं। एंड PN परपेंडिकुलर ON। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप OY यहां पे OB लिखें तो कोई समस्या नहीं है। ओके, अब देखो प्रूव क्या करना है। प्रूव करना है हमें MOP, एंगल MOP इक्वल टू एंगल NOP। ओके, ये एंगल इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, OP इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल O। क्या हो जाएगा, OP इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल O। अंडरस्टूड, इस एंगल O का बाइसेक्टर हो जाएगा ये एंगल, जब इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। चले आगे। नाउ प्रूफ पे देखो, प्रूफ में क्या करें। यहां पे हमें टू ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, PMO और PNO, PMO एंड PNO। तो यहां लिखेंगे इन ट्राइंगल PMO एंड ट्राइंगल PNO। अब इन ट्राइंगल्स में कुछ चीजें इक्वल दिख रही है क्या, इन दोनों ट्राइंगल को हमें क्या करवाना है, कॉन्ग्रेंट करवाना है। क्या करवाना है, कॉन्ग्रेंट। तो कॉन्ग्रेंट करवाने के लिए कुछ चीजें इक्वल है क्या, कुछ साइड, कुछ एंगल्स। ये देखो PM इक्वल है PN के, इस ट्राइंगल की साइड PM, इस ट्राइंगल की साइड PM इक्वल है इस ट्राइंगल की साइड PN के। कैसे पता चला, गिवन में है। कैसे पता चला, गिवन में है, अपनी थ्योरम में बताया था।
ओके, कि ये क्या है, ये पॉइंट क्या होगा, यहाँ इस पे कोई भी पॉइंट हो, कोई भी पॉइंट ले, जैसे हमने P पॉइंट लिया, कोई भी पॉइंट लेते तो वो क्या हो, इन इंटरसेक्टिंग लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे। ओके, और आगे देखो PM परपेंडिकुलर इस लाइन पे है, PM परपेंडिकुलर OM है, इट मींस 90 डिग्री का, और PN परपेंडिकुलर है ON पे, इट मींस 90 डिग्री का। तो ये एंगल इसके इक्वल हुआ, एंगल M इक्वल हुआ एंगल N के। 3 लेटर में भी लिख सकते हैं, 3 लेटर में लिखें PMO, क्या लिखें, एंगल PMO इक्वल टू एंगल PNO, कोई दिक्कत, और क्या लिखेंगे, ईच 90, रीजन है ईच 90 और गिवन में है, गिवन में बता रखा है भाई परपेंडिकुलर है तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। 35 का तो बनाने से रहा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इट मींस 90 डिग्री। अंडरस्टूड। नाउ अब देखो OP दोनों में क्या है, कॉमन, OP दोनों में क्या है, कॉमन, इसमें भी काम आ रहा है और इसमें भी काम आ रहा है, दोनों ट्राइंगल में। सो OP इक्वल टू OP लिखेंगे कॉमन साइड। OP क्या हुआ, दोनों में कॉमन साइड। बात समझ में आ गई। अब देखो ये दोनों ट्राइंगल कैसे ट्राइंगल हैं, कैसे ट्राइंगल हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। कैसे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। दोनों में देखो राइट एंगल है ना, इसमें भी है और इसमें भी है, और दोनों की हाइपोटेन्यूज कौन सी है, OP। दोनों की हाइपोटेन्यूज कौन सी है, OP, कॉमन हाइपोटेन्यूज है, कॉमन हाइपोटेन्यूज है। तो याद करो कॉन्ग्रुएंसी का 5th रूल, राइट हाइपोटेन्यूज साइड, राइट हाइपोटेन्यूज साइड, ये राइट, ये हाइपोटेन्यूज और ये साइड, ये राइट, ये हाइपोटेन्यूज, ये साइड। तो कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, बाय राइट हाइपोटेन्यूज साइड से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। अंडरस्टूड। तो हम लिखेंगे बाय राइट हाइपोटेन्यूज साइड से ट्राइंगल, ट्राइंगल PMO, ट्राइंगल PMO कॉन्ग्रुएंट किसके हो जाएगा, ट्राइंगल PNO के, ट्राइंगल PNO। बात समझ में आ गई। दोनों ट्राइंगल को क्या कर दिया हमने, कॉन्ग्रुएंट कर दिया। ओके, देखो आप साइड एंगल साइड से भी कर सकते हो, उसके लिए कोई मना नहीं है कि साइड एंगल साइड से नहीं कर सकते, पर ये वाला रूल तो मैंने अभी पिछली वाली थ्योरम में बताया था, इस वजह से मैं RHS वाला कर रहा हूं ताकि 2 रूल और अच्छे से कंफर्म हो जाए। ओके, कॉन्ग्रुएंसी के। तो भाई RHS से ये ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होंगे, इक्वल। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होते हैं, इक्वल। उनकी साइड्स, उनके एंगल्स, करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल। इट मींस ऊपर वाले ट्राइंगल का, इस PMO ट्राइंगल का MOP एंगल, MOP एंगल MOP इक्वल हो जाएगा NOP के, एंगल NOP के। एंगल MOP इक्वल हो गया NOP के, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। तो देखो प्रूव वाले में क्या चाहिए था हमें, एंगल MOP इक्वल करवाना था हमें NOP के, ये हो चुका है, ये एंगल इसके इक्वल हो चुका है। इट मींस ये OP क्या कर रही है, इस एंगल को बाइसेक्ट, ये OP क्या कर रही है, इस एंगल को बाइसेक्ट। ये देखो OP इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल O, यही चाहते थे। सो OP इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल O। OP क्या हुआ, इस एंगल O का बाइसेक्टर। इस OP लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लें, इस OP लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लें और वो इन 2 इंटरसेक्टिंग लाइन से क्या हो, इक्वल डिस्टेंस पे, तो क्या होगी वो लाइन, ये एंगल बाइसेक्टर। क्या होगी वो लाइन, एंगल बाइसेक्टर। यही थी हमारी थ्योरम, यही हमसे पूछना चाहती थी कि ये लाइन इस एंगल O की बाइसेक्टर है क्या, एंगल बाइसेक्टर है क्या। इट इज प्रूव्ड, सो हेंस प्रूव्ड। ओके, तो बात समझ में आ गई अच्छे से किस तरीके से हमने इस थ्योरम को प्रूव किया। गिवन, प्रूव एंगल MOP इक्वल करवाना था एंगल NOP के, इट मींस OP इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल O, ये हमें प्रूव करवाना था और ये प्रूव करवा दिया। ट्राइंगल PMO और PNO को कॉन्ग्रुएंट करवा के, कॉन्ग्रुएंट हुए तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ये एंगल इसके इक्वल हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, OP क्या कर रहा है, एंगल O को बाइसेक्ट कर रहा है। तो स्टूडेंट्स आज हमने 2 थ्योरम करी, वो दोनों थ्योरम आपको अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी कोई डाउट हो, कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना। ओके, और आज की क्लास आपको कैसी लगी, मजा आया आपको, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ओके,
और स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और औरों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाओ। इसका कोई पैसा नहीं लगता, 1 रुपया भी नहीं लगता है। और हमें क्या चाहिए, इस चैनल पे कम से कम 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, तभी हमें YouTube अलाउ करेगा लाइव क्लास लेने के लिए। ओके, तो 1000 सब्सक्राइबर हमें चाहिए, तभी हम लाइव क्लास ले पाएंगे, डायरेक्टली कम्युनिकेट हो पाएंगे, और लाइव क्लासेस का मजा ही कुछ और है। ओके, एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मेरी आईडी है AJNK823, और टेलीग्राम पे भी एक ग्रुप बनाया है जिसमें मैथ्स के क्विज होंगे हर 3 दिन से, उसमें मैथ्स के क्विज करेंगे, और जो भी उसमें विनर होगा, जो उसमें पार्टिसिपेट करके विनर बनेगा, उसका हम नेम मेंशन करेंगे अपने वीडियो पे, और उसकी फोटो भी मेंशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, वो क्विज को आप सॉल्व करें। तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स अपने YouTube चैनल को ज्वाइन करें और अपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, वहां पे क्विज में पार्टिसिपेट करें और विनर भी बने, और आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी इस क्विज से, और लाइव क्लासेस का बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखें। 1000 सब्सक्राइबर नहीं होंगे तो लाइव क्लास के हमें YouTube परमिशन नहीं देता है। तो 1000 सब्सक्राइबर हमें पहले चाहिए, तो 1000 सब्सक्राइबर तक हमें पहुंचना है, पहला काम यह है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, और जुड़े रहिए मैजिक मैथ्स बाय अजय सर के साथ, और पढ़ते रहिए मैथ्स, और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए मैथ्स में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए। ओके, थैंक यू।